अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने। उनसे पूछते हैं, शहजाद चौधरी साहब, कई हफ्तों से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आलमी मीडिया पर इतना बड़ा इशू चल रहा है कि पाकिस्तान के पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं, तो ऑलरेडी जी उनको मुतनाज़ बना दिया है। तो ये बात सामने लाने वाले खुद हवाबाजी के वजीर हैं और किसी और ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही आके कह दिया है। अच्छा, तो मीडिया ने नहीं कहा था? नहीं जी, मतलब कहा तो ऐसा, हमने तो उनकी बात दोहराई थी। तो अब अचानक जी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो भी बीच में आ गई है। वो कहते हैं कि किसी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं। तो आपको सिविल एविएशन की बात ठीक लगी या फिर आपको लगा कि जो कहा था पहले मिनिस्टर साहब ने वो ठीक था? मतलब इसको आप किस तरह देखते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको बिल्कुल हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में सिविल एविएशन क्योंकि इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी है और जब इस किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब अगर हम ये बोलें कि हमारी सिविल एविएशन के जिसकी तरफ से जो जवाब आया है वो उसको एब्जॉल्व करता है उस इल्ज़ाम से जो कि उन पर लगाया गया है, तो इस चीज़ को ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिटर्मिन किया जाए कि क्या सिविल एविएशन ने कुछ केसेस के अंदर कुछ ऐसा मामला किया जहाँ पर के कुछ लाइसेंसेस के ऊपर सवालात उठे। अब उसकी वजह ज़रूरी इसलिए है कि जब आप इतने सारे पायलट्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं जिनके लाइसेंसेस का मामला है और वो सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या पाकिस्तानी एयरलाइंस के साथ मुतल्लिक नहीं है बल्कि इंटरनेशनली भी डिप्लॉयड हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस किस्म के मामलात को इन्वेस्टिगेट करके उसका जो सही पोजीशन है उसको सामने लाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि सिविल एविएशन की बात का डिफेंस उनका जो है वो अपने तौर पे है, लेकिन वो चूंकि इसके अंदर भी इल्ज़ाम है उन पे, तो वो खुद से तो अब उनका जो कहना है उसको हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद उसका फैसला होना चाहिए। अच्छा, सही बताइएगा शहजाद साहब कि ये मामला खड़ा होने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स की शामत आई और पाकिस्तान और PIA की जिस तरह जगहसाई हुई, अब अगर पायलट्स पर एतराज़ात ख़त्म भी कर दिए जाएँ तो दुनिया में जो हमारा तमाशा बना है उसका जिम्मेदार हम किसको समझें और वो डैमेज कंट्रोल अब क्या हो पाएगा? बड़ा डैमेज हुआ भी इतना फ्रॉम द टॉप है। हाँ। जिनको एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए बीच में आना चाहिए था उन्होंने तो सारा फैला दिया। वी पर्सनली थिंक इसमें बहुत टाइम लग जाएगा इस मामले को नॉर्मलाइज होने में। मेरा ख्याल है कि हमारा जो पूरा निज़ाम है पाकिस्तान की एयरलाइंस का, पाकिस्तान का जो एविएशन कल्चर है, जो हमारा इकोसिस्टम है एविएशन का, जिसके अंदर PIA भी है, सिविल एविएशन भी है, जिसके अंदर बाकी हमारे एयरलाइंस हैं, ये सब का सभी करोड़ज़दा है। अब बदकिस्मती से हमने पिछले कुछ 20 सालों के अंदर या 15-20 सालों के अंदर इसको बहुत ज़्यादा ख़राब होने दिया है और उसके अंदर सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा रेगुलेटर है, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, वो उसके अंदर भी PIA का बहुत असर रसूख होता है और उस असर रसूख की वजह से फिर सिविल एविएशन के अपने अंदर भी मामलात कुछ बहुत साफ़ नहीं रहे और लाइसेंसिंग के मामला देख लीजिए, इम्तहानात के मामला देख लीजिए, इस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं कि उसके जो हमारा पूरे का पूरा जो कल्चर है अभी को उसको गज़ंद पहुंची है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे हाल में पाकिस्तान के पूरे नाम को, पाकिस्तान के नाम को उसको ठेस पहुंची है। और उससे बढ़ के देखिए, अगर इन गलतियों की वजह से, तो सिर्फ सिविल एविएशन की बात नहीं है, सिर्फ एक महकमे की या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, उससे बढ़ के अगर पाकिस्तान के खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जाने जाती रहती हैं तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा नुकसान तो और कोई भी नहीं है। वी एग्री विद यू शहजाद चौधरी साहब, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और बैठे बैठे लोग जिनकी सालों का एक्सपीरियंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पायलट्स, जो अच्छे पायलट्स हैं, जेन्युइनली मतलब बिल्कुल उनकी डिग्री सेफ है, नाउ दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ सडनली और उनका कोई कसूर इस चीज़ में नहीं। दिस इज़ सो सैड एंड रॉन्ग। अब ये बताइएगा फाइनली कि इस पूरे मामले में एक बार फिर इसी चीज़ की ज़रूरत सामने आ रही है कि सिविल एविएशन, PIA वगैरह ये सारे हैं, ये इनको रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। दे शुड टोटली लुक इनटू दैट। तो ये कैसे होगा काम और इसमें क्या राजी हैं ये करने को? नहीं, देखिए, इसके लिए तो बहुत वाज़ेह है कि PIA करंटली हालत के अंदर, जिस हालत में ये एग्जिस्ट करती है, ये एक मुनाफा बख्श इदारा कभी भी नहीं हो सकती। जहाँ पर आपके एक जहाज़ के पीछे 450 से 500 मुलाजमीन हो, वो कभी भी उस पर नहीं चल सकती। ये दुनिया भर का ये जो बिज़नेस मॉडल है, ये बिज़नेस मॉडल ही गलत है, इस पर नहीं चलाया जा सकता। और हम
चंदा देख के सारी कौम इस PIA को जिंदा नहीं रख सकते सिर्फ क्योंकि उसका नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब भी उसको प्राइवेटाइज करेंगे या किसी उसका कंट्रोल ऐसे हाथों में देंगे कि जिनको कोई किसी किस्म की ट्रेड यूनियन, किसी किस्म का ग्रुप उसको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, तो वो खुद से ही अपना काम बेहतर करना शुरू कर देगा। देखिए आजकल एमिरेट्स ने 650 पायलट्स को सैक कर दिया, लुफ्तांसा ने कितने लोगों को सैक कर दिया, अमेरिकन एयरलाइंस कितने लोगों को ले ऑफ कर रही है, ब्रिटिश एयरवेज कितने लोगों को ले ऑफ कर रही है। ये पावर और ये ताकत जब तक लोगों के पास नहीं होगी, और उनकी वजूहात इनएफिशिएंसी, इनडिसिप्लिन नहीं है, उनकी वजूहात आमतौर पे मुआशी हैं, मुश्किलात हैं, उसकी वजह से वो कर रहे हैं। और उसके बावजूद कोई सवाल नहीं है, कोई उनकी भी यूनियंस हैं, लेकिन जहाँ पर ये बात आ जाती है उसके बाद फिर ये मामलात उसको हायर एंड फायर की जो अथॉरिटी है। सिमिलरली सिविल एविएशन, जब तक आप रेगुलेटर को मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, देखिए हमारे यहाँ से PIA से लोग उठ के सिविल एविएशन में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर इम्तिहान लेना शुरू कर देते हैं और वो सिविल एविएशन के फंक्शंस शुरू कर देते हैं। तो फिर इस किस्म की भाईबंदी के मामलात के अंदर आप ना अपना काम सही कर पाते हैं और ना ही जो उसका मकसद होता है उस मकसद के तहत अपने इदारों को चला सकते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, हमसे बहुत बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें किसी को कोई शक नहीं था, कोई एतराज़ नहीं था कि दिस हैड टू बी ओवरहॉल्ड और इसको प्राइवेटाइज होना है, जिस भी तरीके से इसका हल निकालना है। वज़ीर आज़म ने बाय द वे 1 हफ्ते का टाइम भी दिया था ना इस्लाहात लाने के लिए, जो भी डिसाइड किया उसको बताएं पेपर पे किस तरह से इस्लाहात लाई जाएंगी। लेट्स सी कि उसमें क्या बात सामने आती है। आई जस्ट फील इट्स सो अनफेयर कि दुनिया में जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं, अब जब भी ले ऑफ्स करने होंगे, कुछ निकालना होगा, डाउन साइजिंग करनी होगी, सबसे पहले उनकी फहरिस्त में पाकिस्तानी आएगा कि चलो इससे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये तो पहली मुतनाज़े हो गई है चीज़। दिस इज सो रॉन्ग एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। तो लिहाजा दिस नीचे मेरा ख्याल है रिफॉर्म जो है ना, वो लोग और हमारे ख़ासतौर पे हुकूमती इदारों में पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके मुंह से क्या बात निकलती है और वो क्या कह रहे हैं, रिफॉर्म सबसे पहले उधर आना। अच्छा, पता है क्या है, आर्ट ये नहीं है कि आपने क्या कहना है, आर्ट ये है कि आपने क्या नहीं कहना है। ये मुश्किल और ये ज़रा टफ हो जाता है। आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, आपको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन आपने कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और क्या बात है जो आपने पब्लिक फोरम पे, पब्लिक स्पीकिंग में नहीं करनी है, वो असल इम्तिहान होता है, वो असल हुनर होता है।